हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन का डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग इनवर्स ऑफ टैंजेंट फंक्शन का डिस्कस करेंगे। देखिए टॉपिक है इनवर्स ऑफ टैंजेंट फंक्शन। देखिए टैंजेंट फंक्शन का इनवर्स डिस्कस करना है तो उसके लिए हमें टैंजेंट फंक्शन को एक फंक्शन fx इज इक्वल टू tan x से रिप्रेजेंट करना होगा जो कि रियल नंबर r टू r पर डिफाइन होगा। चलिए लिखते हैं, लेट अ फंक्शन if such that r tends to r is defined by fx is equal to tan x। हमने मान लिया कि एक फंक्शन f है जो रियल नंबर r टू r है, डिफाइंड है fx is equal to tan x। क्लियर? दैट मींस tan such that r tends to r। बट आपको पता है क्लास 11th में कि tan फंक्शन का जो डोमेन होता है r माइनस 2m प्लस 1 पाई अपॉन 2 होता है। बिकॉज रीजन क्या है कि tan पाई बाई 2 का जो वैल्यू होता है नॉट इंफिनिटी, इंफिनिटी होता है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। इसका आंसर हम लोग इसको हटा देते हैं डोमेन में से, यानी कि since domain of tangent function is equal to r minus 2n plus 1 pi upon 2 n belongs to z। अभी देखिए 2n मतलब क्या होगा, आप z से कोई भी वैल्यू रखिएगा जैसे 0 1 2 तो ये पाई बाई 2 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, पाई बाई 2 का मल्टीपल आएगा। क्लियर? तो चलते हैं। देयरफॉर अब आपको tan जो होगा डिफाइंड होगा r माइनस 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2 n बिलोंग्स टू j सेट ऑफ इंटीजर। ओके, टेंड्स टू रियल नंबर r। बट फिर भी यहां पर क्या देख रहे हैं, r में से कुछ वैल्यू जो कि पाई बाई 2 के मल्टीपल्स हैं वो तो इसमें पॉसिबल नहीं है, वो तो रियल नंबर में नहीं है। इस कारण से ये बाबू होगा मेनी वन फंक्शन। ये जो tan फंक्शन है वो क्या होगा, मेनी वन फंक्शन, नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन। बट आपको पता है कि इनवर्स के लिए, इन्वर्टिबल होने के लिए क्या होना जरूरी है, tan का बाइजेक्टिव होना जरूरी है। अगर tan बाइजेक्टिव फंक्शन हम लोग प्रूफ कर दें तो पॉसिबल है कि इसका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर हमें इसे बाइजेक्टिव शो करना है, इस कारण से इसका जो ये डोमेन है, ध्यान दीजिए, ये जो डोमेन है इससे हमें कुछ इंटरवल्स में ब्रेक करना होगा। इस पूरे डेमो डोमेन को कुछ इंटरवल्स में ऐसे ब्रेक करना होगा जिसका रेंज एक रियल नंबर हो। क्या बाबू? रेंज एक रियल नंबर हो। अगर ऐसा पॉसिबल कर देते हैं तब हम ये क्या कर लेंगे, tan को बाइजेक्टिव प्रूफ कर लेंगे। क्लियर? तब इस काम के लिए हमें इसका ग्राफ चाहिए। हम पहले ही बता चुके हैं, हर बार आप लोगों को मैं हर एक मैथ्स के लिए हर एक थ्योरम में ग्राफ बताऊंगा। ग्राफ से आपका क्लियर हो जाएगा डाउट, जितना भी है इंटरवल कहां से है। मैं लिख दूं माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, तो कहिएगा सर ये ओपन माइनस पाई बाई 2 टेंड्स टू पाई बाई 2 क्यों हुआ, क्यों क्लोज क्यों नहीं हो सकता? हजारों सवाल होंगे और ये भी सवाल होगा सर माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 ही क्यों होगा, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 क्यों नहीं होगा, -3 पाई बाई 2 -पाई बाई 2 क्यों नहीं होगा?
हजारों सवाल होंगे। इस कारण से ये जितने भी क्वेश्चंस आप डिमांड में आएंगे उसके लिए सबसे इजी वे है क्लियर करने का आपको ग्राफ। अगर मैं ग्राफ कर दूं सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। तो चलिए हम इसका पहले ग्राफ करते हैं। इसे आप लोग नोट कर लेंगे टैंजेंट फंक्शन को। अब इसका ग्राफ करिए, ग्राफ से कंसेप्ट इसका पूरा क्लियर हो जाएगा कि ओपन इंटरवल क्यों होगा। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, ग्राफ ऑफ टैंजेंट फंक्शन। तो देखिए पॉइंट डाल दें, ग्राफ ऑफ टैंजेंट फंक्शन। देखिए कुछ नहीं, बहुत इजी है। तो ग्राफ के लिए भी हमें fx से रिप्रेजेंट करना होगा। लेट सिंस हम लोग पहले से देख रहे हैं, सिंस fx इज इक्वल टू tan x इज इक्वल टू y, कर सकते हैं, कर सकते हैं। और जो बाबू x का वैल्यू होगा बिलोंग्स टू r माइनस, या यूं कह सकते हैं कि रियल नंबर भी हो सकता है और y का वैल्यू भी रियल नंबर होगा। ठीक है, तो एक काम करें हम xy के लिए अब हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। जितना वैल्यू हमें पता है क्लास 11 के अकॉर्डिंग, जो जो वैल्यू आपको पता है, जैसे π/3, π/4, π/6, ऐसे जो वैल्यू है उसके लिए हम ग्राफ करते हैं। तो देखिए हम यहाँ वैल्यू को लिख लेते हैं पॉइंट को प्लॉटिंग करने के लिए। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होगा x के लिए, या स्टार्ट करेंगे x y। देखिए 0, π/6, π/4, π/3, π/2, 2π/3, 3π/4, π/6 and pi। next 7π/6, 5π/4, 4π/3, 3π/2। next 5π/3, 7π/4, 11π/6 and 2π। 2π तक तो सबको वैल्यू पता है ना, इतना तक तो वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं इजी। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक क्वाड्रेंट नंबर 1, फिर यहां से यहां तक क्वाड्रेंट नंबर 2, यहां से यहां तक क्वाड्रेंट नंबर 3 और यहां से यहां तक क्वाड्रेंट नंबर 4, क्लास 11। अब ध्यान दीजिए 1 2 3 4। आप देखिए tan जो होता है इसमें प्लस होता है और इसमें प्लस होता है, बाकी में क्या होता है माइनस। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। tan का वैल्यू पुट कीजिए, tan 0 का वैल्यू 0, ओके। tan π/6 का वैल्यू 1/√3, tan π/4 1, tan π/3 √3 and tan π/2 not defined। क्लियर, आगे बढ़िए इनफाइनाइट 2π/3 इसका वैल्यू -√3, -1, -1/√3 एंड वैल्यू। नेक्स्ट पढ़ेंगे -1/√3 माइनस, सॉरी यहां प्लस हुआ क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, √3 एंड फाइनली नॉट डिफाइंड। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर ये माइनस हो जाएगा, -√3, -1, -1/√3 एंड 0। ये आपके वैल्यू। चलिए अब इनके लिए हम ग्राफ करते हैं। जब तक ग्राफ क्लियर नहीं होगा आपको बेहतर समझ नहीं आएगा इसका इंटरवल। मेन तो इंटरवल ही निकालना है। इंटरवल अगर क्लियर है तो आपका पूरा टैंजेंट फंक्शन का इनवर्स क्लियर हो जाएगा। तो देखिए
16 पॉइंट कट करेंगे, 16 पॉइंट्स को कट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लेफ्ट में भी उतना ही जाएंगे। 1 2 3 4 5 सॉरी काफी ज्यादा छोटा वैल्यू हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अप्रोक्स है, एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि बेशी तो होना ही है। आइए वैल्यू लिखिए 0 पाई अपॉन 6 पाई अपॉन 4 पाई अपॉन 3 पाई अपॉन 2 नेक्स्ट 2 पाई अपॉन 3 3 पाई अपॉन 4 5 पाई अपॉन 6 पाई नेक्स्ट 7 पाई अपॉन 6 5 pi upon 4 4 pi upon 3 and finally pi sorry 3 pi upon 2 next बढ़ जाइए 5 pi upon 3 7 pi upon 4 11 pi upon 6 and finally 2 pi x। अब इधर आइए pi upon 6 pi upon 4 pi upon 3 pi upon 2 आगे बढ़िए 2 पाई अपॉन 3 3 पाई अपॉन 4 5 पाई अपॉन 6 एंड 3 पाई अपॉन 2 सॉरी पाई हो गया। आगे बढ़िए 7 पाई अपॉन 6 5 पाई अपॉन 4 3 पाई 4 पाई अपॉन 3 एंड 3 पाई अपॉन 2 नेक्स्ट बढ़िए नेक्स्ट आइए नेक्स्ट मिलेगा 5 पाई अपॉन 3 7 पाई अपॉन 4 11 पाई अपॉन 6 एंड फाइनली 2 पाई x डैश। इसका वैल्यू बाबू कहां से कहां तक जा रहा है 1 माइनस 1 रूट 3 माइनस रूट 3 मतलब मोड वैल्यू। तो हम लोग अप्रोक्स वैल्यू के ले लें, यहां हम 1 लेंगे, यहां हम अप्रोक्स 2 ले लेंगे, यहां वैल्यू 1 लेंगे और यहां अप्रोक्स वैल्यू हम 2 लेंगे 1 y डैश। ओके ये आपका नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव है माइनस यहां हमने पुट कर दिया सब में। ओके चलिए पॉइंट को प्लॉटिंग किया जाए, क्या होगा पॉइंट, देखो पहला पॉइंट है 0 0 ओके ये आपका 0 0। नेक्स्ट है पाई अपॉन 6 1 अपॉन रूट 3 1 अपॉन रूट 3 लेस देन वैल्यू ऑफ 1 से समथिंग लेस ही होगा। ओके हाफ से भी कम होगा। पाई अपॉन 6 का वैल्यू 1 होगा, पाई अपॉन 6 का वैल्यू 1 तो पाई अपॉन 4 का वैल्यू 1 एंड पाई अपॉन 3 का वैल्यू रूट 3 बट पाई अपॉन 2 नॉट डिफाइंड पॉसिबल ही नहीं। आगे माइनस रूट 3 ओके नेक्स्ट माइनस 1 नेक्स्ट सॉरी ये तो उल्टा हो गया माइनस रूट 3 यहां पर है ना 2 पाई एक मिनट सॉरी इधर आए इधर जाओ 2 पाई अपॉन 3 का वैल्यू माइनस रूट 3 2 पाई अपॉन 3 माइनस में रूट 3 देखिए ये नीचे वैल्यू माइनस होता है 2 पाई अपॉन 3 माइनस रूट 3 अप्रोक्स वैल्यू समथिंग ओके 3 पाई अपॉन 4 बाबू -1 एग्जैक्ट वैल्यू -1 2 पाई अपॉन 5 पाई अपॉन 6 -√3 एंड पाई वैल्यू 0। फिर आगे बढ़िए, आगे आपको क्या मिल रहा है 1/√3 7 पाई अपॉन 6 1/√3 समथिंग एल्स पाई अपॉन 4 वैल्यू एग्जैक्ट 1
4 पाई अपॉन 3 वैल्यू एग्जैक्ट √3 एंड 3 पाई अपॉन 2 नॉट डिफाइंड। आगे पाई अपॉन 3 पाई अपॉन 3 इसका वैल्यू √3 -1 और फिर अगला वैल्यू -1 अपॉन √3 एंड लास्ट 0। एक और काम कीजिए, tan का निगेटिव वैल्यू कितना होगा? ये मैं बता दूं आपको, क्लास 11 में था tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, क्यों कहें तो साइन पूरा का पूरा उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहां तक जो प्लस है वो माइनस होगा और जो माइनस था प्लस होगा। तो देखिए 0 0 क्लियर, पाई अपॉन 6 -1 अपॉन √3 वैल्यू रखेंगे। नेक्स्ट 1 नेक्स्ट √3 ओके नॉट डिफाइंड। रेस्ट 2 पाई अपॉन 3 माइनस √3 2 पाई अपॉन √3 अब ये प्लस हो जाएगा, यहाँ 2 पाई अपॉन 3 2 पाई अपॉन 3 ये वैल्यू ऊपर प्लस हो जाएगा, कितना वैल्यू है √3। नेक्स्ट -1 तो ये +1 हो जाएगा। नेक्स्ट -√1 अपॉन 3 है ये प्लस हो जाएगा एंड फाइनली यहाँ पे 0 होगा। फिर ये प्लस है तो माइनस में 1 अपॉन √3, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि स्पेस कम है यहाँ पे। ओके फिर आपको ये मिल गया और यहाँ पे 1 माइनस में, फिर आप आगे जाइए √3 आपको माइनस में। ओके फिर नॉट डिफाइंड, अब ये जो माइनस है वो आपको प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस थीटा प्लस होता है, प्लस होगा √3 5 पाई अपॉन 3 का वैल्यू ऊपर जाइएगा तो √3 एग्जैक्ट एंड नेक्स्ट ये वैल्यू होगा आपको 1 एंड नेक्स्ट 1 अपॉन 2 और ये जी। देखिए ना जो वैल्यू पॉसिबल मैंने नहीं लिखा है, अब इन्हें हम ड्रॉ कर देते हैं। देखिए हमें क्या मिलता है, कुछ ग्राफ का बनते जाएगा हर बार। ये आपका है ग्राफ ऑफ टेंजेंट फंक्शन। ये टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ है, ये एग्जैक्ट कहीं नहीं मिल पाता है। जैसे देखिए ये आपका π/2 है, ये वैल्यू एग्जैक्ट कहीं कोई भी वैल्यू नहीं होगा, ये ब्लैंक ही चला जाएगा। यही नहीं, इसके जितने भी मल्टीपल्स हैं वो सबके सब आपके ब्लैंक से ही चले जाएंगे। कोई किसी से टच ग्राफ बिल्कुल नहीं करेगा, टच कर ही नहीं सकता है ग्राफ। ग्राफ कहीं टच नहीं करना चाहिए, देख रहे हैं ना, कहीं टच नहीं किया, कोई भी ग्राफ टच नहीं कर सकता, इसको छू के निकल जाएगा, टच नहीं कर सकता, टच करेगा ही नहीं, टच भी नहीं कर सकता, बिल्कुल पास से निकलेगा और टच नहीं करेगा क्योंकि वैल्यू नॉट डिफाइंड है उसका। इस प्रकार से आपने देखा कि हमारा टेंजेंट का ग्राफ बन गया। अब सिंपली हम इंटरवल देखिए,
ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि ओपन इंटरवल बनेगा। जब टच करता है, पास करता है तो क्लोज इंटरवल होता है। अब जब टच करके ही नहीं पास करेगा तो क्या होगा? एग्जैक्टली ओपन इंटरवल। तो चलिए हम इसे ओपन इंटरवल कहां से कहां बनाएंगे? देखिए एक ग्राफ जो बना है यहां से आया, यानी कि दो ये जो हमारे ओपन इंटरवल्स के लिए पॉइंट है -π/2 और 3π/2, इनके बीच में -π/2 3π/2 सॉरी, इसके बीच जो ओपन इंटरवल अगर हम यूज करते हैं तो इन दोनों को छोड़ के टोटल ही ग्राफ वैल्यू आएगा। टोटल पर ग्राफ एग्जिस्ट है और ये इसका टोटल वैल्यू कहां जाएगा? रियल नंबर। ये टोटल बीच का रियल नंबर। वैसे ही आप देखिए यहां से यहां तक का अगर आप बनाएंगे तो ये आप देखिए कहां से कहां जा रहा है? -π/2 टेंड्स टू π/2, -π/2 π/2। मैंने बोला था ना कि आपको कहीं रटना नहीं है, एकदम ग्राफ से क्लियर हो जाएगा। अब ये बिल्कुल देखिए यहां से अगर यहां का बात कीजिए आप तो आपको क्या मिलता है? -3π/2 टेंड्स टू -π/2 ओपन इंटरवल टेंड्स टू आर रियल नंबर। फिर अगर आप नेक्स्ट आगे अगर आप बढ़ जाते हैं, ऐसे ही अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो यहां से आपको नेक्स्ट कहां मिलेगा? देखिए इधर से तो आपका लोअर पॉइंट है 3π/2 टेंड्स टू, बट आप ये देखिए डिफरेंस कितने कितने का है। तो आपका जो डिफरेंस है प्रत्येक इंटरवल के बीच में पाई का डिफरेंस है। यानी अगर आपको कहीं भी नेक्स्ट पॉइंट निकालना हो, अपर लिमिट निकालना है तो पाई ऐड कर दीजिए। अगर पाई ऐड कीजिएगा तो 5π/2, और लोअर निकालना है तो पाई माइनस कर दीजिए। क्लियर हो जाएगा? तो इस प्रकार से इतने 4 इंटरवल मिले, 4 ही नहीं इनफाइनाइट इंटरवल्स आपको मिलेंगे। यही होता है ओपन इंटरवल का रीजन, क्योंकि टच नहीं करता है। टच करता तो क्लोज इंटरवल देते हैं, जैसे कि साइन में दिए हैं। ठीक है बाबू? तो ये आपका ग्राफ क्लियर हुआ ना, साइन फंक्शन का ग्राफ। अब ये जितने भी इंटरवल्स आपको मिले हैं, देखिए एक इंटरवल यहां मिला है, एक इंटरवल यहां मिला है, एक इंटरवल ये मिला है और एक इंटरवल ये मिला। इन सभी इंटरवल्स पर अब जो अगर हम टेंजेंट फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो बाइजेक्टिव होगा। इसका मतलब है इनवर्टिबल पॉसिबल होगा। आप इसमें से ये जितने भी यहाँ हमको इंटरवल्स मिले हैं इन सभी के लिए टेंजेंट जो है इनवर्टिबल होगा। ठीक है? तो इसको हम एक लैंग्वेज देते हैं, इसे आप लोग नोट करेंगे, बेहतर है, समझ में आएगा, बढ़िया से आएगा, कभी भी काम आ सकता है। आखिर इंटरवल आता कहां से है? ठीक है? अब हम लोग इसको एक लैंग्वेज दे दें। Therefore, tangent function tan x be bijective for each intervals कौन कौन बाबू? -3π/2 -π/2 -π/2 π/2 π/2 3π/2 3π/2 5π/2। क्लियर? ग्राफ बहुत जरूरी है इंटरवल के लिए बाबू। ग्राफ का स्टडी नहीं करोगे इंटरवल कभी समझ में नहीं आएगा लाइफ में। इंटरवल कहां से आएगा? देखिए दैट इज tan x defined on -3π/2 -π/2 tends to r. Okay, tan x -π/2 π/2 tends to r. tan x π/2 3π/2 tends to r. Next, tan x 3π/2 5π/2 tends to r. क्लियर? इन सभी के लिए डिफाइंड है, पॉसिबल है। ये जितने भी बन रहे हैं ये सब बाबू बाइजेक्टिव
फंक्शन है। ओके, देयरफॉर हेंस tangent function can be invertible for these intervals। ओके, ठीक है। अब हम लोग यहां से tan इनवर्स को डिफाइन कर लेते हैं, tan इनवर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और फिर इसके अकॉर्डिंग हम उसका डोमेन रेंज चेंज कर लेंगे। क्लियर ना? तो चलिए, tan इनवर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, टेंजेंट के इनवर्स को tan इनवर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। बस उसको लिख लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं, उसको भी समझना जरूरी है। कौन डालेंगे? सिंस इनवर्स ऑफ tangent function is denoted by tan inverse। tangent function के इनवर्स कैसे डिनोट होता है? tan इनवर्स से। ओके, fx is equal to tan x, tan x is equal, fx के वैल्यू को हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं, tan x, therefore tan inverse y is equal to x। ओके, x tends to y, then y tends to x। डोमेन रेंज चेंज हो जाता है। क्लियर ना? अब यहां से हमें एक नोट मिलेगा जो कि आपको मैथ्स में हेल्प करेगा। tan इनवर्स tan x, अगर आपको वैल्यू फाइंड करना हो tan इनवर्स tan x, देखिए बहुत सिंपल है। tan इनवर्स और tan x का वैल्यू कितना है? y। पुट कीजिए y, और tan इनवर्स y का वैल्यू x। आप क्या देख रहे हैं? बहुत ही डायरेक्ट आंसर, tan x then x। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 क्या मिलेगा? tan इनवर्स y, tan, देखिए y का वैल्यू x और tan x का वैल्यू y। if y then result also y। क्लियर ना? तो आप देख कि tan x का अगर इन्वर्टिबल फंक्शन होगा तो tan इनवर्स लगेगा, और इसका डोमेन इसका रेंज बनेगा, और इसका रेंज इसका डोमेन चेंज होगा। क्लियर ना? अब भाई इसको जो इंटरवल्स हम लोग देखे थे उस पे, जब मैंने जो इंटरवल्स आपको पीछे बताए हैं उन इंटरवल्स में हम tan इनवर्स को डिफाइन करेंगे। क्लियर? देखिए, branch of tan inverse is such that, देखिए अगला पॉइंट होगा therefore branch of tan इनवर्स क्या मिलेगा आपको? पहला tan इनवर्स such that r tends to minus 3 pi by 2 minus pi by 2 ओपन इंटरवल होगा। tan इनवर्स r tends to minus pi by 2 pi by 2, tan inverse r tends to pi by 2 3 pi by 2। ओके, फिनिश। बट ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसा ब्रांच है माइनस पाई बाई 2 टेंस टू पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 टेंस टू पाई बाई 2, जिसका नाम दिया जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ओके, ये जो ब्रांच होता है बाबू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो अगला पॉइंट हम लोग डिफाइन कर ले हैं यहीं पर, प्रिंसिपल
value branch, the branch of tan inverse लिखेंगे language, the branch of tan inverse having range minus pi by 2 tends to pi by minus pi by 2 to pi by 2 is called a principal value branch, and the value of tan inverse x laying tan inverse x is equal to y. ध्यान दीजिएगा, tan inverse x is equal to y belongs to minus pi by 2 is called principal value. ओके ना, यानी कि इस इंटरवल पर जो आपका tan inverse का वैल्यू डिफाइंड होगा वो आपका प्रिंसिपल वैल्यू होगा। क्लियर? तो इस प्रकार से आप लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी पढ़ लिए, प्रिंसिपल वैल्यू भी पढ़ लिए। तो tan का आप लोग इनवर्स फंक्शन का थ्योरी क्लियर कर चुके हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं जहां से हमें क्वेश्चन को वर्क करना हो, जो काफी इजी होगा। चलिए देखिए कुछ एग्जांपल्स। tan इनवर्स 1, आप यदि इसका सॉल्यूशन करेंगे बहुत इजी। tan इनवर्स 1 मींस क्या होगा वो tan इनवर्स, tan में आप ये वैल्यू को रिमेंबर करेंगे कि 1 कितना होता है, कितने रेडियन का वैल्यू 1 होता है। हाउ मेनी रेडियन ऑफ tan फंक्शन मीन 1, आप कहेंगे कि पाई अपॉन 4, रेडियन का वैल्यू पाई अपॉन 4, tan कैंसिल आउट, रिजल्ट आपका पाई अपॉन 4, व्हिच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टेंड्स टू पाई बाय 2। ओके ना, चलिए पॉजिटिव तो कर लेंगे, हम नेगेटिव भी करते हैं। ये देखिए अगला नेगेटिव tan इनवर्स माइनस रूट 3। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे, बहुत इजी, सॉल्यूशन कीजिए। tan इनवर्स माइनस रूट 3, ध्यान दीजिएगा तो tan इनवर्स माइनस को बाहर रख दीजिए। रूट 3 कितने रेडियन का वैल्यू है, tan पाई अपॉन 3। अब आपको मैंने पढ़ाया 11th के अकॉर्डिंग tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो आप ध्यान दीजिए, क्या हम लेफ्ट से राइट जा सकते हैं, तो राइट से लेफ्ट भी तो आ सकते हैं ना। ये माइनस जो बाहर है वो अंदर जा सकता है, पॉसिबल है। tan इनवर्स tan माइनस पाई अपॉन 3, tan कैंसिल आउट, रिजल्ट आपका माइनस पाई अपॉन 3। क्लियर? इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, आप उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बहुत से क्वेश्चंस होंगे, अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, हर जगह बस आपको सॉल्व करना होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है, tan इनवर्स cos sin इनवर्स 0, cos sin इनवर्स 0, तो आपको क्या क्या मिलेगा, जीरो नहीं सॉरी 1 कर लेते हैं। तो देखिए आप इसको जल्दी सॉल्व कीजिए। देखिए tan इनवर्स cos sin इनवर्स 1, sin इनवर्स 1
साइन 0, इस पे सेट नहीं हो पा रहा है। जीरो अगर हम लोग चेक करेंगे तो π/2 हो जाएगा। ओके, वर्क करते हैं। tan इनवर्स cos sin इनवर्स sin π/2। sin π/2 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ओके, tan इनवर्स cos π/2। अब ये देखिए cos π/2 का वैल्यू कितना होता है? 0 हो जाएगा। cos π/2 का वैल्यू आपका 0 हो गया। अब ये देखिए tan 0 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। हम यहां पर कर सकते हैं tan इनवर्स tan 0। पहले वैल्यू आपका 0 बिलोंग्स टू -π/2 π/2। क्वेश्चन आप कोई भी सेट कर सकते हैं, बट ऐसा ध्यान दीजिए जो आप क्वेश्चन सेट करेंगे इसका वैल्यू -π/2 π/2 के बीच में ही होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। क्लियर? तो ऐसे आप लोग डिफरेंट टाइप्स के बहुत से क्वेश्चन खुद सेट कर सकते हैं और उसे आप वर्क करिए, सिंपली सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आपका थ्योरी कंप्लीट कर दिया गया है।